हाँ, तो बच्चों आज हम कक्षा 8वीं एनसीईआरटी का प्रश्नावली 2.2 का पहला गणित देखेंगे। अभी तक हमने जो समीकरण हल किए हैं वो इस प्रकार इबारत में नहीं थे, अब इस प्रकार दिया रहेगा तो हमें इनसे कैसे समीकरण बनाना फिर आपको हल करना आता है। पर यहाँ पर सबसे पहले समीकरण बनाना सीखना है कि ये इससे हमको समीकरण बनाते आ जाना चाहिए। जैसे अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, प्रश्न हमसे क्या कह रहा, अगर आपको किसी संख्या से, किसी संख्या यानी वो संख्या नहीं मालूम है, किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, और जो परिणाम आएगा उसको 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या क्या है ये नहीं मालूम है, उस संख्या को ज्ञात करना है। तो इसलिए हमें सबसे पहले मानना होगा कि वह संख्या क्या है। माना वह संख्या x है। हमने मान लिया कि वह संख्या x है क्योंकि अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम है वह संख्या कौन सी है। माना वह संख्या 1 है। अब प्रश्न को पढ़ो और उससे बनाना सीखिए समीकरण। अगर आपको किसी संख्या से, उस किसी संख्या को हमने x मान लिया है, किसी संख्या से 1/2 घटाने, अब वो संख्या हमने क्या मानी थी x, तो अब प्रश्नानुसार उसमें से 1/2 घटाना है। तो प्रश्नानुसार x वो संख्या है, उसमें से हमको कितना घटाना है, में से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, और जो भी परिणाम प्राप्त होगा। अब यहाँ कोई संख्या रहती, 4 रहता, 5 रहता, तो उसमें से अपन 1/2 घटाते, लेकिन x में से 1/2 घटाना यानी परिणाम यही का यही हमें प्राप्त होगा। तो ये जो परिणाम आ गया है हमारे पास में, इसको हमने परिणाम कह दिया। परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, इसे 1/2 से गुणा करना है यानी मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 1/2 से गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। जो भी प्राप्त होता है तो कभी भी हम परिणाम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं और उसके बाद लिखते हैं। तो जो प्राप्त हो रहा है यानी बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 1/8 प्राप्त हो रहा है। अब ये हमारे पास में समीकरण बन चुका है। तो अब वह संख्या क्या है यानी इस x का मान क्या है ये हमें अब बताना है। तो इस प्रकार हमारा समीकरण बन गया। अब हम जैसे हल करते थे अभी तक वैसे ही हल करेंगे। देखिए चर्रा शिक्षक यहाँ 1/2 का गुणा है यानी 2 यहाँ पे भाग में है, तो मैं 2 से गुणा कर दूंगी तो सबसे पहले ये 2 कट जाएगा क्योंकि हम हमेशा x को बचाते हैं, बाकी कट करते चलते हैं, x y जो भी राशि रहती है चर राशि उसको। तो यहाँ पर भी देखिए समीकरण के दोनों पक्षों में, ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, समीकरण के दोनों पक्षों में दो का गुणा करने पर देखिए x -1/2 इंटू 1/2, अब 2 का गुणा करना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल 1/8 इंटू, दोनों ओर बराबर संख्या का गुणा भाग जो भी कर रहे हैं समान होना चाहिए। 2 से यहाँ तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इस प्रकार क्या बचा हमारे पास, अब केवल x -1/2 हमारे पास में बचा है इक्वल, यहाँ देखिए यहाँ कुछ भी नहीं, एक मान लिया जाता है, चाहे तो आप लगा सकते हैं जिनसे हल करते नहीं बनता। अब ये 2 एकम 2, 2 चौक 8, इस प्रकार हमारे पास आया 1/4। ठीक, अब देखिए अब हमको फिर x को बचाना है, तो अब क्या है, x में से 1/2 माइनस हुआ है, घटा है, तो 1/2 को जोड़ने पर समीकरण के दोनों पक्षों में 1/2 जोड़ने पर
चलिए जोड़ देते हैं। x माइनस 1/2 प्लस 1/2 इक्वल 1/4 प्लस कर 1/4 प्लस 1/2। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल, बचा x इक्वल, यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है, 4 एलसीएम आया। यदि जिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ हम एक छोटा सा रफ वर्क करके देख लें। देखिए 4 और 2 का लेना है एलसीएम। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अभी भी यहाँ संख्या बाकी है। अगेन 2 से 2 1 जा 2, 2 1 का 1, अब दोनों जगह एक एक आ गया, मतलब इस प्रकार एलसीएम हो गया 2 × 2 यानी 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, तो ये एलसीएम हमारे पास आ गया 4। अब यहाँ जो भी डिनोमिनेटर में जो भी रहता है, हर में जो संख्या होती है उसका इसमें भाग दिया जाता है, तो दिया 4 एकम 4, 1 आया, उसका गुणा उसी के न्यूमरेटर से यानी अंश से उसी का गुणित करने पर, तो 1 में 1 का गुणा किया तो 1 ही आया हमारे पास, प्लस अब 2 का भाग देंगे इस 4 में, तो भागफल कितना प्राप्त हुआ 2, जो भागफल प्राप्त होता है उसका अंश से गुणा, तो 2 एकम 2, सॉरी हाँ 2 प्राप्त हुआ था, 2 एकम 2। तो इस प्रकार x बराबरी से 2 और 1 3, 3/4 x का मान प्राप्त हो गया। अतः वह अभीष्ट संख्या आंसर, वह अभीष्ट संख्या थ्री बाई 4 होगी। चलिए, तो इस प्रकार इसका हल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखिए, अब प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, यहाँ भी समीकरण बनाना भराना चाहिए हमें। एक आयताकार तरणताल की लंबाई, तरणताल यानी स्विमिंग पूल, कैसा है वो स्विमिंग पूल, आयताकार, आयताकार यानी कुछ इस प्रकार से इसकी वो होगी, इस प्रकार से, जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो हैं ये बराबर होती है। ये एक आयताकार स्विमिंग पूल है, तरणताल है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, यहाँ पे समझना है आपको, जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। अब यहाँ x किसे मानना, लंबाई को या चौड़ाई को, तो कैसे समझ में आएगा कि हमको x किसको मानना है। यहाँ पे फिर से हम उसको पढ़ें और दिमाग में सोच लें। एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से यानी चौड़ाई को हमें x मानना पड़ेगा, तब लंबाई को हम उसमें 2 का गुणा करेंगे। तो इस प्रकार माना चौड़ाई बराबरी से x मीटर, x मीटर है। तब प्रश्न क्या कहता है, उस तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। तो प्रश्नानुसार इसकी लंबाई क्या हो गई, प्रश्नानुसार, क्योंकि ये प्रश्न हमसे कह रहा है। कई बार बच्चे पूछते हैं दीदी आप ये ऐसा क्यों लिखते हैं कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न कह रहा है ना हमसे, हम अपने मन से नहीं लगा रहे हैं कोई भी चीज। तो ये प्रश्न के अनुसार उसकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई, प्रश्न ने क्या कहा, उस तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुना यानी चौड़ाई जितनी भी है x मीटर, उसमें 2 का गुणा किया, 2 का गुणा यानी 2x हो गया, ठीक है। 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, 2 मीटर अधिक है यानी 2 को जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे किया, लंबाई, जैसे मैंने कहा, मान लीजिए आपकी आयु, वर्तमान आयु इस समय 10 वर्ष है, ठीक है, और शालिनी दीदी की आयु आपकी आयु के 2 गुने, मैंने कहा आपकी आयु इस समय 10 वर्ष है और शालिनी दीदी की आयु आपकी आयु के 2 गुने से 2 वर्ष अधिक है, तो कितनी होगी, 22 ना। तो कैसे 22 किया, हमने कहा था आपकी वर्तमान आयु,
10 वर्ष मानने के लिए कहा था, 10 वर्ष आपने मानी तो आपके दो आयु के 2 गुने से, तो 2 गुना मतलब 2 का गुणा किया तो 10 दूनी 20 हो गई। से 2 वर्ष अधिक है, से 2 वर्ष अधिक है यानी 2 को उसमें जोड़ दिया, 20 और 2 22, तो शालिनी दीदी की आयु कैसे निकल गई? 22 वर्ष। ठीक उसी प्रकार प्रश्न ने भी कहा कि चौड़ाई के 2 गुने यानी 2 का गुणा किया, 2x धन 2 मीटर अधिक है इसलिए धन 2 मीटर, ये इसकी लंबाई हो गई। अब प्रश्न कह रहा है यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई बताना है। अब हमको कि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या होगी, इसका परिमाप बोला कहा है, तो अब यहाँ हमें परिमाप का सूत्र मालूम होना चाहिए। परिमाप यानी इसकी चारों भुजाओं का योग, या आयत में चूंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो आयत का परिमाप बराबर, यहाँ प्रश्न की शर्त से, ये प्रश्न ने शर्त रखी है हमारे पास में, क्या कह रहा है प्रश्न, क्या सर, कि उसकी परिमाप, लेकिन इतनी लंबाई चौड़ाई होने के बाद उसका परिमाप कितना है? 154 मीटर। तो आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर होगा 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इस प्रकार से अब प्रश्न ने हमको क्या कहा, आयत का परिमाप कितना कह रहा है? 154 मीटर यानी 154, और 2 ये फार्मूला है, गुणित लंबाई कितनी है? 2x धन 2 मीटर, 2x धन 2 धन, ये तो लंबाई हुई इतनी पूरी, धन ये चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है हमारे पास में? x मीटर, x 154 इक्वल टू, अब x वाली संख्या जो है ये जुड़ जाएगी, 2x और यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब 1x है, तो 2x और 1x 3x हो गया, 3x, और इसके साथ यह कोई संख्या अलग से और नहीं है इसलिए +2। नेक्स्ट 154 इक्वल, अभी आगे और सॉल्व होगा क्योंकि ये अब ये 2 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्याओं से होगा, तो 2 3 जा 6x, अब ये गुणा हो रहा है, 3 दूनी 6 प्लस ये 2 2 जा 4। अब देखिए, अब फिर हमारे पास में चल रहा 6x को बचाना है, तो क्या करेंगे हम? 4 को माइनस कर देंगे, या तो इसका पक्षांतर इधर कर दूं मैं तो भी चलेगा, या हम दोनों पक्षों से 4 को घटाने पर, दोनों पक्षों से या तो इस प्रकार करेंगे कि दोनों पक्षों से 4 घटाने पर, या 4 का पक्षांतर करने पर। तो यहाँ 4 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ऋण में आ जाएगा, 154 ऋण 4 बराबर, जब पक्षांतर करते हैं तब ये 6x ही बचेगा, यहाँ फिर कुछ नहीं करना होता है। लेकिन चूंकि हमने लिखा है कि दोनों पक्षों से 4 घटाने पर, दोनों पक्षों में लिखा है इसलिए यहाँ पे ऋण 4, और यदि पक्षांतर अकेला करते हैं तो इस पहले तो ये +4 जो है ये +4 और फिर ऋण 4 भी करना है। ये यदि पक्षांतर करते तो यहाँ पे हमको ये लिखना ही नहीं होता, सिर्फ 6x बचता और इधर 154 - 4 हो जाता, क्योंकि हम 4 का पक्षांतर करके इधर उठा के ले आए। और जब भी पक्षांतर होता है तो उसका चिन्ह परिवर्तित होता है, धन का ऋण हो जाता है, तो यहाँ पर ऋण हो जाता। लेकिन अभी दोनों साइड लिखा इसलिए इसको भी लिखा, इसको हमने कैंसिल किया। 154 - 4 150 इक्वल 6x। अब 6 यहाँ गुणे में है तो या तो हम दोनों में भाग दे दें या पक्षांतर करें, तो यहाँ गुणे में से राइट से लेफ्ट में आएगा तो भाग में चला जाएगा। क्या करूं? ठीक है, 6 का पक्षांतर करने पर
जिनके समझ नहीं आएगा तो इसके बटे भी 6 लगाना और इसके बटे भी 6 लगाना। अब यहाँ में मैंने पक्षांतर किया, 6 गुणित में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल x, क्योंकि अब 6 का पक्षांतर हो गया तो 6 इधर आ गया उधर से, इसलिए अकेला x बचा। और नहीं तो बटे में 6 लगा के 6 से 6 काट देंगे और यहाँ पे बटे में 6 इसी प्रकार से लगेगा। और अब हम भाग दे दें, 6 दूनी 12, यदि किसी डायरेक्ट यदि नहीं बनता है तो इस प्रकार से आप रफ वर्क भी कर सकते हैं। 150 डिवाइडेड बाई 6, 6 दूनी 6 टू जा यहाँ 12 हो गया, 6 पंचे 30, यानी कितना आया भागफल हमारे पास में 25। तो इस प्रकार ये 25, और नहीं तो छोटी संख्या से काटना चालू करें पहले। 2 तिया 6, यहाँ पे हो गया 2 सत्ते 14, 7 और फिर बचा था 1, 2 पंचे 10, इस प्रकार काटें। फिर 3 से काट दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो इस प्रकार आया 25 इक्वल x। अब चूंकि ये हमारे पास में चौड़ाई आ गई है, इसी का आगे और देखें। हमने चौड़ाई मानी थी x, इसलिए x चौड़ाई बराबरी से, अतः चौड़ाई x बराबर 25 मीटर। यहाँ पर या करके x बराबर 25 मीटर लिख सकते हैं आप। और लंबाई एवं लंबाई 2x प्लस 2 थी, 2x प्लस 2, इसमें वैल्यू पुटअप कर दें हम। 2x की जगह पे रखा 25 प्लस 2, 25 इंटू 2 50, 25 दूनी 50 प्लस 2 तो इक्वल आ गया 52। तो इस प्रकार लंबाई बराबरी से 52 मीटर। तो इस प्रकार 25 मीटर इसकी चौड़ाई और लंबाई 52 मीटर आ गई, जो कि प्रश्न के अनुसार हमसे यही कहा था कि चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक। तो चौड़ाई देखिए 25, इसके 2 गुना 50 और उससे 2 मीटर अधिक यानी 52 हो गई है ये लंबाई। इस प्रकार ये दूसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3।